देश भर में आस्था का महापर्व छठ कल यानी कि 25 तारीख से मनाया जाएगा और ऐसे में इस वक्त दिल्ली में वासुदेव घाट में मेरी मौजूदगी एक ऐसा घाट जहां पर छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको तस्वीरें ज़रा इस घाट की दिखा दूं कि कैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये जो सामने आप पूरा एरिया फिलहाल देख रहे हैं जहां पर आपको पानी और ये कीचड़ सा जो फिलहाल नज़र आ रहा है, इसको पूरा समतल करके पानी यहाँ से बाहर निकालकर इस पे जो है प्लैंक्स लगाए जा रहे हैं। इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहे हैं जहाँ पर फिलहाल जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, वो किस तरीके से मिट्टी को दबाकर उसे पूरी तरीके से समतल कर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी के पीछे आपको लकड़ी के ये जाले से नज़र आएंगे जो कि अक्सर यमुना के किनारे दिख जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो इसके आगे ना जाएं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर छठ व्रती जो हैं वो अपना जो डूबते सूर्य को अर्घ है वो दिया जा सकता है। पीछे की तरफ जब आप देखेंगे ज़रा उस मशीन पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये मशीनें यहाँ पर इस तरीके की दो मशीनें चल रही हैं। तो ये मशीन आपको मैं दिखा रही हूँ, वीड हार्वेस्टर मशीन है जो जलकुंभी और जो पानी पर तैरता कूड़ा है उसे ये पूरी तरीके से निकालने के लिए काम करती है। तो ऐसे में लोग जो यमुना में पॉलीथीन छुप फेंक देते हैं, बाकी चीज़ें फेंकते हैं, उसको ये पूरे दिन भर इसी तरीके से ये मशीन जो है पानी के आसपास से जलकुंभी जो वीड होती है यमुना में उसको निकालने का काम ये करती है। अब जब उस तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से ये पूरा एरिया जो है इसे समतल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल ये वासुदेव घाट, जिसकी मैं इस तरफ की तस्वीर अब आपको दिखाऊं, बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। पर यहाँ पर यमुना का जो वास्तविक स्वरूप जब मानसून में देखने को मिला तो ये पूरा पार्क जो था ये यमुना की जो सिल्ट थी, यमुना का जो पूरा मिट्टी थी उससे पूरा ढक गया था। और ऐसे में आप चारों तरफ देखें, यहाँ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब समय बेहद कम है और ऐसे में काम को तेज़ी से करना है। इसीलिए यहाँ पूरे घाट की साफ़ सफाई से लेकर यहाँ जो लोग हैं वो काम तेज़ी से यहाँ पर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको वासुदेव घाट की इस वक्त दिखा रही हूँ। यमुना का स्वरूप आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये यमुना आपको यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी साफ़ सफाई को लेकर भी लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ध्यान, आप शायद कैमरे पर शायद नज़र ना आए, लेकिन ये जो पूरा ऊपर ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा है इस पर लाइट्स लगाई गई हैं क्योंकि त्यौहार शुरू हो रहा है, लोग इन घाटों पर त्यौहार मनाने आएंगे तो उन्हें लाइट से सजाया गया है। और दूसरी तरफ जब आप नज़र फेरेंगे तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं जहां पर सैंडबैग से टेम्परेरी घाट जो है वो बनाए जा रहे हैं। इन घाटों को टेम्परेरी रूप पे बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये दावा किया है कि इस बार जो छठ पूजा है वो यमुना के दोनों तरफ बनाई जाएगी, दोनों घाटों में दोनों तरफ को मनाई जाएगी। तो ये तस्वीरें आप वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर टेम्परेरी घाट बनाए जाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ जेसीबी वगैरह वहाँ आप देख रहे हैं जिससे मजबूत किया जा रहा है, ये तट जो यमुना के तट हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है फिलहाल वासुदेव घाट से नज़र आ रही हैं जहाँ पर तैयारियाँ अंतिम रूप में है। कल से जो ये त्यौहार है ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद परसों की अगर बात की जाए तो शाम का अर्घ्य, जो डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है छठ में, वो दिया जाएगा। और परसों के बाद अगले दिन जो अगली सुबह होगी वहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का ये पूरा त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली में यमुना के घाटों पर, यमुना के किनारों अगर बात करें तो 17 घाट बनकर तैयार हैं। कृत्रिम घाटों की अगर बात करें तो 1200 से ज़्यादा जो कृत्रिम घाट हैं वो लोगों के लिए बनाए गए हैं। जो लोग इतना दूर नहीं आ सकते वो उन घाटों पर, कृत्रिम घाटों पर या जो पोखर बनाए जाते हैं, जो पानी इकट्ठा किया जाता है पार्कों में, उन सब की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। मैं यमुना की जब आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि छठ की जब बात होती है तो यमुना में झाग एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। और हमने पिछले कई सालों में यमुना में झाग में डूबी हुई तस्वीरें ही देखी हैं कि जो छठ व्रती होती है वो किस तरीके से झाग में डूबी हुई तस्वीरों में नज़र आती हैं। और ऐसे में इस बार उस झाग पर कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली सरकार कार्यरत है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले साल तक 10-10 फुट की झाग जो थी वो जमी होती थी, पर इस बार ये झाग जो है वो महज कुछ सेंटीमीटर की है जिसे 1-2 दिन में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां होने लगी है, ये आप देख रहे हैं, ये बिछाया जाने लग रहा है जहां पर ज़मीन जो है वो स्मूथ हो चुकी है, जिससे देख लिया गया है कि यहाँ पर अब पैर रखा जा सकता है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर
जो तैयारियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। ऐसे में कल से छठ महापर्व की शुरुआत है और दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी छठ दिल्ली वालों को इस बार मनाने का मौका दिया जाएगा जैसे कि पूर्वांचल में मनती है।